भीषण गर्मी में जनता पर कटौती की मार पड़ रही है। ग्रामीण से शहरी इलाकों में बिजली कटौती हो रही है, लेकिन इसको लेकर सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी को लेकर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में बिजली संकट गहराया हुआ है। राजस्थान की बात करें तो बिजली का मैनेजमेंट करने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो एक साथ जुटे हुए हैं, पूरा मंथन कर रहे हैं किस तरह से लोड मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से जो उपभोक्ताओं को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद है प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत साहब, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान में बड़ा क्राइसिस, हालांकि पूरे देश में क्राइसिस है, किस तरह का राजस्थान की लिहाज से देखते हैं लोड मैनेजमेंट को, कितनी कटौती करनी पड़ रही है उपभोक्ताओं के लिए और हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? सर, दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। ये क्राइसिस नहीं कहे, हम इसको डेफिसिट कहे, और ये केवल राजस्थान से संबंधित नहीं होकर ये ऑल ओवर इंडिया ये फिनोमेना है। लोड बढ़ गया है। लोड क्या बढ़ा है तो गत वर्ष के तुलना में 31% लोड बढ़ गया है। तो गत वर्ष कोविड के कारण कम था, ये बात सही भी है, फिर भी 31% लोड बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोविड के कारण इकोनॉमी रिकवर हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स के एक्सपेंशंस हो रहे हैं, तो लोगों के घर के कनेक्शंस की कैपेसिटीज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ कनेक्शंस ऊपर जा रहे हैं, तो सारे कारणों से लोड बढ़ रहा है। तो ये मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रयास चल रहे हैं। तो उसमें सबसे मुश्किल जो घंटे हैं वो मॉर्निंग 6 से 10 बजे तक है और शाम को फिर 6 से 10 बजे, ये चार घंटे। डिमांड की बात करें तो राजस्थान की एट प्रेजेंट टाइम डिमांड क्या रह रही है और पीक लोड क्या रह रहा है इस वक्त, और उसको मीट आउट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और अगर शेड्यूल कटौती की गई तो उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? सर, डिमांड जो है 13,500 मेगावाट तक जा रही है। फर्म पावर जो उपलब्ध है वो है 10,000 और ऊपर 100 मेगावाट इतनी है। उसके अगेंस्ट लगभग 6,600 से 7,000 इतनी आ रही है। फर्म पावर में हमारे पास स्कोप है कि उत्पादन निगम को और 500 मेगावाट क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो करने के बावजूद भी पूरी रिलीफ नहीं मिलेगी। तो जो डेफिसिट है मॉर्निंग में लगभग 2,500 का है और शाम को 1,000 का डेफिसिट आ रहा है। तो डेफिसिट को मैनेज करने के लिए ये किया जा रहा है कि कटौती केवल ग्रामीण भाग एरिया में नहीं हो, वो ग्रामीण एरिया में भी हो और आंशिक रूप से शहरी एरिया में भी हो, ताकि सभी उपभोक्ताओं को किसी उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी और किसी उपभोक्ताओं को पूरी सुविधा, ऐसा इम्बैलेंस नहीं हो। एक तो ये प्रयास चल रहा है। दूसरा, पीक आवर्स जो जैसे मैंने कहा सुबह के और शाम के, इसमें लोड कहाँ से आ रहा है इसका एनालिसिस भी चल रहा है, ताकि उसमें से लोड शिफ्ट किया जा सकता है क्या, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी की बात करें तो एग्रीकल्चर लोड जो है वो कम रहा है, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल लोड इतना बढ़ गया है कि डिमांड जो है पूरी तरह इंडस्ट्री पर डिपेंड कर गई? लोड डोमेस्टिक का, एनडीएस का और इंडस्ट्रीज़ का, तीनों का बढ़ गया है। और इस मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा कि जो स्कैरसिटी है वो शहर के और ग्रामीण के दोनों उपभोक्ताओं के थोड़ी थोड़ी उस स्कैरसिटी की असुविधा झेलनी होगी। एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि कुछ हद तक हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उपभोक्ताओं को कि उनकी किफ़ायत जो है इस क्राइसिस मैनेजमेंट को या डेफिसिट मैनेजमेंट में बहुत ही उपयुक्त साबित हो जाएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डोमेस्टिक में कुल एनर्जी का 24% ही जा रहा है, तो वहाँ से कितनी सेविंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो लोड चल रहा है वो डोमेस्टिक का और एनडीएस का काफ़ी लोड है। तो यहाँ अगर किफ़ायत बरती जाती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट या डेफिसिट मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है इसमें एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। के अधिकारी जो है डबल मार झेल रहे हैं, एक तरफ जहां पर बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ी है 31%, वहीं दूसरी ओर कोयला क्राइसिस भी बना हुआ है, जिसके चलते हमारी पूरी यूनिटें पूरी चल पा रही है। कोयले को लेकर के कैसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कितना कोयला मिल पा रहा है और कितनी यूनिटें अभी इस वक्त बंद है, उनको चालू करने के लिए क्या प्लानिंग है? कोयले के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सिचुएशन पॉजिटिव मैं कहना चाहूँगा। जो ऑन एन एवरेज 17 और 18 रेक्स मिल रहे थे पिछले 4-5 दिन से, ये एवरेज हमारा 21 तक गया है। और उत्पादन की टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है, लगातार उनका मैं फीडबैक ले रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इस एवरेज को 26 तक ले जाए। उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और उसका प्लानिंग किया है, प्रयास चल रहे हैं।
और जैसे मैंने कहा कि प्रयासों का रिज़ल्ट भी आ रहा है। औसत जो हमें लास्ट वीक तक 18 रैक्स मिल रहे थे उसके तुलना में अभी 21 रैक हो गई है। सर विंड सोलर इनसे डिमांड? विंड का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वो कुदरतन चीज़ है, तो वो सहयोग नहीं मिल रहा है। तो विंड अगर आ जाते हैं तो इसमें से एक बड़ा रिलीफ का फैक्टर हो जाएगा। अंतिम बात ये है कि कितनी कटौती करनी पड़ रही है, मतलब अगर बात करें ऑफिशियली बात करें, अनऑफिशियली तो चलो जो अपन लोड मैनेजमेंट के लिए करते ही हैं, शेड्यूल कटौती अपन ने क्या जिलेवार डिसाइड करी है या फिर क्या कैसे कर रहे हैं सर? जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग का डेफिसिट जो है लगभग 2000 से 2500 का है, शाम का डेफिसिट 700 से 1000 का है। तो मॉर्निंग के डेफिसिट में जो 2000 से 2500 का डेफिसिट है उसमें से लगभग 800 का डेफिसिट जो है जिला हेडक्वार्टर एंड अबाव के शहरों को एक्सक्लूड करते हुए बाकी स्थानों पे थोड़ी थोड़ी कटौती करके, तो शहरी क्षेत्र में 800 का डेफिसिट मिट आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं, उसके लिए बहुत लंबे अंतराल के कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो लगातार 2000 मेगावाट की कटौती करने की नौबत आ रही थी, वहाँ फिर हम 1000-1200 की कटौती करेंगे। सर इस क्राइसिस में पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है, क्योंकि कोयला की जो रेट है वही बढ़ रही है, यूनिटें भी प्रॉपर चल जाएगी, तो कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है? और बरसात का भी उम्मीद है कि बरसात भी आ सकती है? मेरा ये मानना है कि ये डेफिसिट हम इसको 50% में ही लाएंगे आने वाले 4-5 दिनों में, क्योंकि उत्पादन निगम का प्रोडक्शन 500 मेगावाट 600 मेगावाट से बढ़ा देंगे। दूसरा, लास्ट 3-4 दिन में विंड जो है औसत से काफ़ी कम आया है, तो मेरा मानना है कि ये लगातार नहीं चलेगा और विंड भी आ सकता है, तो डेफिसिट जो 50% पे आ जाएगा आने वाले 4-5 दिन में। बस अंतिम सवाल यह है कि लोगों से अपील, क्योंकि लोग समझे इस बात को कि बिजली का संकट कैसे होता है और उसको निदान भी कटौती एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन मजबूरी में कटौती करनी पड़े, तो लोगों से एक उम्मीद और अपील क्या करना चाहेंगे सर? जैसे मैंने कहा कि समस्त उपभोक्ताओं को चाहिए कि हम उनको निवेदन करना चाहेंगे कि डिस्कॉम्स की टीमें अपना मैनेजमेंट का बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग अगर मिलता है, किफ़ायत से बिजली का उपयोग होता है, और जैसे मैंने कहा कि हर कोई थोड़ा भी सोचे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। इस क्राइसिस को हम 100% जो महसूस कर रहे हैं वो 10% पे ही लाएंगे अगर उपभोक्ता हमारा साथ दे। और मेरा मानना है कि राजस्थान का उपभोक्ता बहुत ही अवेयरनेस वाला है, सावचेत उपभोक्ता है, और डेफिनेटली दे विल रिस्पॉन्ड टू आवर कॉल। तो ये थे भास्कर सावंत, जिन्होंने बताया कि किस तरह का पावर मैनेजमेंट है, किस तरह का संकट है, और साथ में उन्होंने लोगों से उम्मीद करी है कि वो भी इस बात को समझेंगे। जिस तरह से डिस्कॉम्स के अधिकारी पावर मैनेजमेंट जुटे हुए हैं, उसी तरह से लोग भी पावर मैनेजमेंट का महत्व समझेंगे, बिजली की बचत करेंगे, ताकि जो दिक्कतें हैं उनको समाधान किया जा सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।